मैं देखूं? नहीं नहीं, मैं देखता हूँ। आज ही पूरी रसोई जमा दूंगी ताकि हमारी दादी सा और बड़े हुकुम ने खाने पीने की कोई तकलीफ ही ना हो। सू, हम यहाँ पर मैनेज कर लेंगे बेटा। अगर तुम यहाँ पर आना जाना रखोगी तो करिश्मा को शक हो जाएगा और मुझे डर है कि कहीं करिश्मा की नजर में ना आ जाओ। हाँ वसूड़ी, प्रभात बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे वो करिश्मा बहुत सातिर है, कहीं कर बैठेगी कुछ पता ना। अच्छा, अगर करिश्मा मैडम शातिर है ना तो आपकी बहू ने भी कोई कच्ची गोलियां ना खेली हैं दादी साहब। मैं देव सर के संपर्क में हूँ और उन्होंने हमारे को बताया कि करिश्मा मैडम ऑफिस के कामों में ही उलझी हुई है। उन्हें तो भनक भी ना है कि इस वक्त में घर पर ना हो। और आप दोनों ना बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं और देव सर है ना, हम करिश्मा मैडम ने आप लोगों के आसपास भटकने भी ना देंगे। इसलिए आप दोनों निश्चिंत रहिए और आराम से बैठकर ये फल खाइए। तब तक के लिए मैं बड़े हुकुम का पसंद का कुछ बना देती हूँ। हाँ? एक अच्छी बहू पाने के लिए लोग ना जाने कितने जतन करते हैं माँ जी साहब। हमारे भाग कितने अच्छे हैं कि हमें वसु जैसी बहू मिली है। ईश्वर सच्ची को हमेशा खुश रखे। बात तो तू बिल्कुल ठीक कह बे, पर चल अब थोड़ो सो लाड़ अपनी माँ ने भी लड़ाने दे। लिखा मैं जानू हूं छोरा, उस दिन तू वसु नहीं लेने आ रहा था रणकपुर, और थारी बींदनी बहुत बड़े जलसे में वसु ने अपनी बहू स्वीकार करने वाली थी, मगर रास्ते में उस करिश्मा ने थारे साथ ये सब कर दियो। अजीजा, थारे को ये सब कैसे पता? मैं तुम्हारे गुरुजी से मिली थी और गुरुजी ने हमारे को ये सब कुछ बताया। चंद्रिका जी ने वसुधा को अपनी बहू के रूप में स्वीकार करने का मन बना लिया था, लेकिन प्रभात जी और वसुधा के ग्रह नक्षत्र आपस में एक दूसरे को काट रहे थे। मैं जानू हूं छोरा कि मैंने थारी बींदनी के साथ बहुत कठोर व्यवहार किया, लेकिन जब हमारे सच को पतो चढ़ो तो हमारी सख्ती ना गिलानी में बदल गई और हमारे को उसको पक्ष भी समझ में आने लगे कि जिस औरत के पति की जान खतरे में होवे उसके सामने तो साक्षात लक्ष्मी भी आके खड़ी हो जावे ना, वो उसे भी कभी अपनी बहू के रूप में ना स्वीकार करेगी। हाँ माँ जी साहब, मुझे भी इसी बात का डर है। ठीक हो जाने के बाद कहीं चंद्रिका वसु को अपनाने से इनकार ना कर दे। चंद्रिका के मन में डर बैठ गया है प्रभात कि उसकी पूजा अधूरी रहने के बाद तारे साथ ही वो सब अनहोनी हो गई, इसलिए हमारे को भी अब यही चिंता है। टेंडर तो हमने बिल्कुल ठीक भरा था। तो फिर वो टेंडर उस मित्तल को कैसे मिला? और ये बाय चांस नहीं हो सकता, क्योंकि उनके टेंडर की वैल्यू हमारे टेंडर की वैल्यू से सिर्फ 1 रुपए कम थे। इसका मतलब कि उन्हें टेंडर की पूरी खबर थी और ये खबरी कोई और नहीं, तुम थे देव। तुमने मुझे और इस कंपनी को धोखा दिया है।
मुझे नीचा दिखाना चाहते हो ना? अब देखना मैं तुम्हारे परिवार के साथ क्या क्या करती हूँ। 1 मिनट। मेरे लिए कंपनी हमेशा मेरी मासाई कंपनी रहेगी। भले ही तुमने ये कंपनी साजिश से हमसे छीन ली है, लेकिन ये अभी भी चौहान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज कहलाई जाती है और मैं चौहान नाम को किसी भी हाल में नुकसान पहुंचने नहीं दे सकता। और वैसे भी मित्तल हमारे दुश्मन है तो मैं उनकी मदद क्यों करूंगा? मुझे क्या पता? अगली बार मुझ पर शक करने से पहले 1000 बार सोच लेना। मैंने सिर्फ टेंडर भरा था, लेकिन उसको सबमिट करने तुम्हारे लोग गए थे। तो जाओ और उनसे सवाल पूछो, क्या पता इस बार चोर के घर में चोरी हो गई हो। अविनाश को बुला, मुझे सीसीटीवी फुटेज देखनी है। मैंने उसे किसी काम के लिए बाहर भेजा है। क्यों और किससे पूछकर? तुम बहुत चिल्लाती हो करिश्मा, मेरा सर दर्द हो गया है, दवाई लेने गया है। भाई को काम भी दिया तो चपरासियों वाले। गौरव, तुम उस रात की सीसीटीवी फुटेज लेकर आओ जिस दिन देव ने टेंडर भरा था और इस टेंडर का सबमिशन सील हुआ था। जाओ। और यो रही बड़े हुकुम की मनपसंद की मावे वाली खीर। चलिए शुरू कीजिए। ये मैं आपको परोस देती हूँ। क्या हुआ बड़े हुकुम? खीर देखकर अभी की याद आ गई बेटा। उसे चावल की खीर बहुत पसंद है। आप शायद जानती नहीं है माजी साहब, लेकिन अगर खाने में खीर मिल जाए ना अभी को, तो वो रोटी सब्जी सब छोड़कर सिर्फ खीर पर टूट पड़ता है। मैं देव से तो मिल चुका, लेकिन अभी को मिल नहीं पाया। उसके मुंह से पापा सा सुनने के लिए मेरे कान तरस गए। पापा सा